दो विशेष गेस्ट हैं ही हैं यहाँ के बोहरा समाज के भी सभी भाई विराजमान हैं। और उनमें से एक जने तो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बोले महाराज जी हम आपको टीवी पर बहुत देखते हैं। आज हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो हम यहाँ आते रहेंगे, आप हमको डायरेक्ट देखते रहना। ये वीडियो है 8 जून 2023 के दिन का, जब बाबा बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में अपना प्रवचन देने आए थे। और उसी दिन वहां पर उनका प्रवचन सुनने आए थे कुछ बोहरा मुस्लिम्स भी। बोरानी होली में आपरा स्वागत छे, यानी बोहरा मुस्लिम्स की होली सेलिब्रेशन में आप सबका स्वागत है। यह बोहरा मुस्लिम्स की वह कम्युनिटी है जो हिंदू बाबाओं का स्वागत जय श्री राम के नारों से करती है। मेरा नाम यूसुफ शब्बीर हुसैन बोहरा है। तो हमारे सीतामू की जमीन पर बागेश्वर जी धाम पधारे, हम इनका स्वागत करते हैं। गुरु कोई से भी हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, गुरु ही रहते हैं और वो हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे यहाँ पधारे, हमारे बीच में पधारे। सीतामू धन्य हो गया और ऐसे गुरु का हम सब मिलकर और स्वागत करते हैं। और अपने माथे पर चंदन का तिलक भी लगवाती है। राम जन्मभूमि को फुल्ली सपोर्ट भी करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, दिस कम्युनिटी जस्ट लव्स पीएम मोदी। दाऊदी बोहरा समुदाय और मेरा रिश्ता कितना पुराना है, ये शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पता ना हो। मैं दुनिया में कहीं पर भी गया, वो प्यार एक प्रकार से बरसता रहता है। जिनकी पार्टी बीजेपी को कई कम्युनिटीज इंडिया में एक डिवाइसिवली लीडर की तरह देखते हैं। इनफैक्ट ऐसा काफी कम होता है कि मोदी जी कोई देश में जाएं, इजिप्ट, फ्रांस, बांग्लादेश, यूएसए, दुनिया के किसी भी कोने में जाएं और वहां की उस देश की बोहरा कम्युनिटी उनका धूमधाम से स्वागत ना करे। मोदी साहब हमें आपको हार्दिक स्वागत करे छे पेरिस ना अंदर। आखिर क्यों ये बोहरा मुस्लिम्स हिंदुओं से इतना प्यार करते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट ये कहते हैं कि हम बाकी मुसलमानों से अलग हैं, हमारा मस्जिद, हमारा रोज़ा उनसे अलग है, और यहाँ तक कि हम बाकी मुसलमानों में अपनी लड़कियाँ भी नहीं ब्याहते। आप एक तमाचा मारोगे ना तो मैं दूसरा गाल भी धर लूंगा कि मेरे को मार दो, झगड़ा नहीं कर रहा है, तो वो आपको तो सीधे मारने खड़े हो जाएंगे। इसमें ये क्या है, ये खासियत है इसमें मोमेडन। जो बाकी मुसलमान है वो जो बोहरा से अलग है वो, हाँ वो इनकी बात होती वो मुसलमान अलग ही बिल्कुल। हम इसके अंदर शादी ब्याह में नहीं जाते कि लड़की नहीं दे तो उसके। आपके यहाँ और उन मुसलमानों में शादियाँ भी ना नहीं होती। हम नहीं जाते, हमारे से पूरे में जाते हम। मस्जिद अलग है, मस्जिद भी अलग है, उनकी भी अलग, हमारी भी अलग। वेल, इसके पीछे एक मेजर रीज़न ये है कि जहाँ बाकी मुस्लिम कम्युनिटीज़ जैसे कि सिया का रिलीजियस सेंटर ईरान है, सुन्नी मुस्लिम का रिलीजियस सेंटर सऊदी अरेबिया है, वहीं पर बोहरा मुस्लिम्स का रिलीजियस सेंटर है हिंदुस्तान। देखो, बेसिकली मुस्लिम पूरी दुनिया में मेजरली 2 सेट्स में बैठे हुए हैं, एक शिया मुस्लिम्स और दूसरे सुन्नी मुस्लिम्स। बोहरा शिया मुस्लिम से ही ब्रांच ऑफ हुए हैं और आज ये मोस्टली इंडिया के गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में रहते हैं। और उनकी वेशभूषा से आप इजीली उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बोहरास बाकी मुस्लिम से कितने अलग दिखते हैं। बोहरा मुस्लिम्स इस तरह का लिबास अल अनवर पहनते हैं, जो एक 3 पीस वाइट कलर का कपड़ा होता है। और उनकी टोपी भी बाकी सब इस्लामी टोपी से 2 वजह से अलग होती है। एक तो डिज़ाइन उनका डिफरेंट होता है और दूसरा उनकी टोपियाँ गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली सिंगल थ्रेड स्टिच होती हैं। वहीं पर अगर बोहरा फीमेल्स की बात की जाए तो यह अक्सर ऐसा एक 2 पीस कपड़ा पहनती हैं जिसको रिदा बोलते हैं, जो हमेशा काफ़ी कलरफुल होता है। नाउ अगर बात करें बच्चों की तो छोटे लड़के टोपी पहनते तो हैं ही, बट इंटरेस्टिंगली बोहरा कम्युनिटी में छोटी लड़कियां भी कुछ इस तरीके का कैप है। या कम्युनिटी का अटायर बाकी मुसलमानों से इतना अलग है क्योंकि कहीं ना कहीं बोहरा मुस्लिम्स के आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडियन रूट्स हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार बोहरा मुस्लिम्स के सरनेम होते हैं बंदूक वाला,
कारपेट वाला, रंगून वाला, पालनपुर वाला, या मोस्टली या तो इनका ऑक्यूपेशन बताता है या फिर इनका प्लेस ऑफ ऑरिजिन बताता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह बोरा मुस्लिम्स एक टाइम पर गुजरात के ट्रेडर्स हुआ करते थे। सबसे पहले तो यह बोरा शब्द ही ले लो। इस शब्द का जन्म ही गुजराती शब्द बोहरू से हुआ है, जिसका मतलब होता है टू ट्रेड। लेकिन वहीं पर अगर आप इस्लाम के बाकी दो सेट शिया और सुन्नी को देखोगे तो इनके नेम्स का ओरिजिन अरबी है। इनफैक्ट आप लैंग्वेज भी ले लो, बोरा कम्युनिटी का लैंग्वेज अरबी नहीं है, बल्कि बोराज अपना एक स्पेसिफिक लैंग्वेज लिसन उद दावत उर्फ दावती ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, जिसका भी वैसे तो मेजरली वर्ड अरबिक ही है, लेकिन कई रिपोर्टर्स के हिसाब से इसका बेसिक स्ट्रक्चर और सिंटैक्स गुजराती से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली बोरा मुस्लिम्स का गुजरात से इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और कनेक्शन ही एक मेन रीज़न है कि आज भी बोरा कम्युनिटी वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटी भी है। दावत बोरास का बिजनेस में जो ऑनेस्टी होता है वह सभी लोगों के लिए एक मिसाल है। यह वाक्य खुद मोदी जी ने इंदौर के एक फंक्शन के दौरान इस कम्युनिटी का बिजनेस एक्विपमेंट की तारीफ करते हुए कहा था, एंड राइटली सेड, क्योंकि आज भी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग और बिजनेस ओरिएंटेड है। इनफैक्ट 80% बोरा मुस्लिम्स खुद का बिजनेस ओन करते हैं, और यह कोई आज या कल की बात नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ हो पाया है क्योंकि अनलाइक अदर कम्युनिटीज बोरा मुस्लिम्स ने सालों से 3 मेजर चीज़ों पर लेजर शार्प फोकस किया है। सबसे पहले तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि कम्युनिटी शुरू से ही बिजनेस और ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी और एक दूसरे को, अपने कम्युनिटी के लोगों को कम्युनिटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करती थी, जो सपोर्ट बाकी लोगों को भी उनके बिजनेस वेंचर्स में गाइड करता था। इस अप्रोच की वजह से उनका बिजनेस अपॉर्चुनिटी और ट्रेडिंग का बेहतर इस्तेमाल करने में बहुत मदद मिली। बोरा मुस्लिम्स ने अपनी कम्युनिटी में बिजनेस कल्चर डेवलप करने के लिए जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर फोकस किया वह था वुमेन एम्पावरमेंट, जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली यह कम्युनिटी प्रोफेट मोहम्मद की वाइफ खदीजा, जिन्हें ऐसा माना जाता है कि वह एक बहुत अच्छी ट्रेड्स वुमेन थी, उनसे इंस्पायर होकर ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है। द कन्वर्सेशन के हिसाब से हिस्टोरिकली या बोरा औरतें उनका यह यूनिक अटायर, स्कल कैप्स, प्रेयर मैट्स, बैग्स एंड ज्वेलरीज बनाती आई हैं और उनका बिजनेस भी करते आई हैं। लेकिन कोविड के बाद इन्होंने भी बाकी बिजनेसेस की तरह ऑनलाइन काफ़ी एक्सपांड कर लिया है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात बोरा मुस्लिम्स की कि ये जो कम्युनिटी है ना, वह बाकी बोरा मुस्लिम्स के बिजनेस को काफ़ी सपोर्ट करती है, टू द पॉइंट कि उन्हें उनकी कम्युनिटी से इंटरेस्ट फ्री लोन तक मिलते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? यस, उनके 52 नंबर के लीडर हिज हॉलीनेस सैयद मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने एक इस्लामिक प्रैक्टिस शुरू किया था जिसमें उनकी अल कर्द अल हसन यानी कि द गुड लोन देती है पूरी दुनिया कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो फिर आगे जाकर इंटरेस्ट फ्री लोन बांट सकें उनकी कम्युनिटी के लोगों को। एक्चुअली बोरा मुस्लिम्स का बाकायदा एक ऑफिशियल बिजनेस डिपार्टमेंट भी है, अल तिजारत अल रहीब, जो उनके बिजनेसेस के ऐसे कई सारे इनोवेटिव पॉलिसीज निकालते रहते हैं। जैसे कोविड के दौरान भी इनके इसी बिजनेस डिपार्टमेंट ने कई बोरास को मदद किया था उनके बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेकर जाने को। सो बेसिकली कहीं ना कहीं बोरा मुस्लिम्स का काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो यह इंश्योर करता है कि उनकी कम्युनिटी में बिजनेस इक्विपमेंट, बिजनेस कल्चर बढ़ाता रहे और उनकी ग्रोथ होती रहे। लेकिन अभी हमने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है कि आखिर बोरा मुस्लिम्स अपने आप को बाकी मुसलमानों से इतना अलग क्यों मानते हैं। इनफैक्ट क्या आप जानते हैं कि बोरा मुस्लिम्स अपना खुद का एक ई जमात कार्ड तक बनवाते हैं जिसे देखकर ही उन्हें उनकी मस्जिद से लेकर कब्रिस्तान और इवन कई बार शादियों में भी उसी ई जमात कार्ड को देखकर ही उन्हें एंट्री दी जाती है ताकि कोई दूसरी कम्युनिटी के मुस्लिम्स वहां पर नहीं आ सके। सो यह बोरा मुस्लिम्स अपने आप को इतना अलग इसलिए मानते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी मुस्लिम जैसे कि शिया का रिलीजियस सेंटर ईरान और सुन्नी मुस्लिम का रिलीजियस सेंटर सऊदी अरेबिया है, दावती बोरास का रिलीजियस सेंटर है हिंदुस्तान। देखो दुनिया में पूरा इस्लामी शब्द मेजरली 2 सेट्स में डिवाइडेड है, एक शिया और दूसरा सुन्नी। अब यह बोरा कम्युनिटी भी इसी शिया सेट्स का ही ब्रांच ऑफ है जो कि अपना ओरिजिन ट्रेस बैक करती है फैटिमिड कैलिफेट से, जिसका नाम प्रोफेट मोहम्मद की डॉटर फातिमा के नाम पर रखा गया, जिनके बेटे हुसैन की ब्लड लाइन से चले आ रहे इमाम स्कोर आज फातिमा इमाम्स के बोला जाता है। सो हुआ क्या था कि 10th सेंचुरी में इसी फातिमा इमाम के 18th इमाम थे अल मुस्तांक सील बल्ला, जिन्होंने उस समय
क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट में इस्लाम अपनी पीक पर था, इसलिए उन्होंने यमन से एक दाई यानी कि एक मिशनरी को इंडिया में अपने एक सॉफ्ट इस्लाम का कॉन्सेप्ट यानी कि फातिमा इस्लाम की टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए भेजा। 1067 AD में यह फर्स्ट दाई यानी कि फर्स्ट मिशनरी गुजरात के कैमे यानी कि मॉडर्न डे खम्भाम में आए और यहाँ आते ही उन्होंने कैमे, पतन और सिद्धपुर उन सब जगह में इस्लाम की टीचिंग्स को स्प्रेड करना शुरू कर दिया, जिसके साथ ही वहाँ के लोगों का कन्वर्जन भी स्टार्ट होने लगा क्योंकि वहाँ के हिंदू ज़्यादातर नगर ब्राह्मण और बनिया ट्रेडर्स थे। इसलिए आज बोहरा सरनेम हिंदू और बोहरा मुस्लिम्स दोनों में भी मिलता है। सो फातिमा इस्लाम का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे सारे रिलीजियंस में फैल ही रहा था कि ठीक इसके 5 साल के बाद ही कुछ गुजरात के ही सिद्धपुर से ही एक यंग ब्राइट स्टूडेंट जिसका नाम यूसुफ बिन सुलेमान नजमुद्दीन था, वह यमन चले गए। यह स्टूडेंट एक्चुअली इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे कि यमन चले जाने के बाद वहाँ पर रह रहे 23rd दाई उल मुतलू के लीडर के ही गाइडेंस में अपनी पढ़ाई पूरी करनी शुरू कर दी। इसके बाद फिर आगे चलकर हुआ यह कि इंडिया से आए इस स्टूडेंट को ऑफिशियली बोहरा कम्युनिटी का 24th लीडर घोषित कर दिया गया। यह पहली बार हुआ था कि किसी इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को यह बोहरा कम्युनिटी मुस्लिम्स के लीडरशिप का पोजीशन दिया गया हो। अब इसके बाद एक्चुअली 25th सक्सेसर भी इंडिया से ही थे, जो भी यमन से ही अपनी कुर्सी संभालते थे, लेकिन जब उनके बाद उनके लीडर यानी कि 26th सक्सेसर दाऊद बिन कुतुब शाह को बनाया गया, जो भी इंडिया से ही थे, तब उन्होंने दाई अल मुतलूर की कुर्सी यानी कि पूरा बोहरा कम्युनिटी की लीडरशिप की जो सीट थी उसको यमन से अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया था। लेकिन फिर उनके कदम उठाने के 3 साल बाद यमन के ही एक हाई रैंकिंग डिग्नेटरीज माँ बिन हसन तब के एक मुगल रूलर अकबर के कोर्ट में इस सक्सेशन यानी कि डेन अहमदुल्ला यमन से इंडिया आने को इलीगल बताया और उसे चैलेंज किया। लेकिन फिर अंत में अकबर ने जो फैसला सुनाया उसमें इंडिया के दाई मुतलक यानी कि दाऊद बिन कुतुब शाह की जीत हुई और उनके सक्सेशन को सही माना गया। तब से उस दिन से इंडिया में रहने वाले बोहरास को 26th दाई अल मुतलूर दाऊद बिन कुतुब शाह के नाम पर दावती बोहरास कहा जाने लगा। सो यह स्टोरी थी बिहाइंड जैसे आज मिडिल ईस्ट में मुस्लिम वर्ल्ड के शिया और सुन्नी पावर का सेंटर है, यह सब जानते हैं। लेकिन आज दुनिया के 40 देश में फैले हुए बोहरा मुस्लिम्स का सबसे बड़ा पावर हब सेंटर इंडिया के मुंबई में ही है, जिस लेगेसी को आज भी हिज हॉलीनेस शायरना मोहम्मद सैफुद्दीन जी कंटिन्यू कर रहे हैं और वह खुद भी प्रधानमंत्री जी के सामने काफ़ी प्राउडली कह चुके हैं कि भारत कई सेंचुरीज से हमारा घर। મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીનના જમાનથી દાઉદી બોહરા કોમનો આપના સાથ ગહેરો રિશ્તો રહ્યો છે। એ મોહબ્બતનો રિશ્તો આજ બી બરકરાર છે અને આ રિશ્તો હજી ખીલે એવી અમારી દિલી ઈચ્છા છે। और इसीलिए मुझे लगा कि बोहरा मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच भाईचारे की स्टोरी आपके सामने ज़रूर आनी चाहिए। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि कैसे हमारा भारत कई सदियों से काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ के लिए एक सेफ हेवन है। और इसीलिए अगर आप भी यह हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड की स्टोरी बाकियों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। वैसे बोहरा मुस्लिम्स के जैसे ही एक दूसरी भी कम्युनिटी है जिसे इंडिया में सेफ हेवन मिला है और आज इंडिया उनका घर है, पारसी कम्युनिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे पारसीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिच हैं? आई मीन टाटाज, वादियाज, गोदरेज, पूनावालाज, यह सारे पारचीज फैमिलीज इतने रिच कैसे हैं? वेल, इसके पीछे भी एक काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो अगर आप वह देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।